विनायक दामोदर सावरकर जी की संस्था अभिनव भारत की वडोदरा शाखा बहुत ज़्यादा सक्रिय मानी जाती थी और इस सक्रियता का श्रेय अगर किसी को जाता था तो वे थे शंकर वाघ। शंकर वाघ नासिक के रहने वाले थे, वडोदरा भेजे गए थे और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पूरे भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियां और अभिनव भारत की प्रवृत्ति, इसके बारे में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को नियमित रूप से अवगत कराया जाए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। अंग्रेजों के ध्यान में यह बात आने लगी, उन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय लिया और लिखित स्वरूप में इंग्लिश रेसिडेंट कर्नल मीड ने दीवान साहब को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी। दीवान साहब ने जब इस विषय को महाराजा साहब के सामने रखा, महाराजा साहब ने अपने स्वभाव के अनुसार इसे अनसुना कर दिया। प्रवृत्तियां बढ़ने लगी, गतिविधियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध भी प्रबल होने लगा। फिर एक बार कर्नल मीड ने लिखित स्वरूप में महाराजा साहब के सामने शिकायत की। महाराजा साहब ने स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए कहा कि शंकर वाघ राजकुमार शिवाजीराव की सेवा में है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उस समय तो अंग्रेज थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गए, परंतु धीरे धीरे तेज गति से बढ़ती हुई इस प्रवृत्तियों के संदर्भ में जब अंग्रेजों का दबाव महाराज साहब के ऊपर बढ़ने लगा, अंत में राजकुमार शिवाजीराव की सेवा से शंकर वाघ को मुक्त करने का निर्णय लिया गया। महाराजा साहब कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने शंकर वाघ को अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया और उसके बाद कर्नल मीड जब उनकी शिकायत लेकर महाराजा साहब के पास पहुंचे, तब कर्नल मीड को बताया गया कि महाराजा साहब की सेवा में नियुक्त किसी भी सेवक के विरुद्ध किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का प्रश्न उपस्थित करने का अंग्रेजों को अधिकार नहीं है। अंग्रेजों की और वडोदरा राज्य की जो संधि हुई थी, इस संधि में इस बात की स्पष्टता थी कि महाराजा साहब के व्यक्तिगत सेवा में जो भी कर्मचारी गण है, जो भी भृत्य गण है, इस गण के सामने सवाल उठाने का अंग्रेजों को अधिकार नहीं था। कई बार शंकर वाघ को मुंबई में एक इटालियन कंपनी वी फुजाइल, इसमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। ट्रेनिंग के बहाने मुंबई से महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर वडोदरा आना, यह शंकर वाघ की जिम्मेदारी थी और वडोदरा से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मुंबई तक पहुंचाना, यह काम शंकर वाघ बहुत ही कुशलता से कर रहे थे। एक कुशल राजनीतिज्ञ किस प्रकार से राजनीतिक प्रवाहों को संभालते हुए ऐसे विषयों को परिणाम देते हैं, ये इस प्रसंग से देखने को मिलता है। महाराजा साहब ने बड़ी कुशलता से संधि में जो धाराएं थी, उस धाराओं का उपयोग करते हुए शंकर वाघ जैसे उपयोगी व्यक्ति को अपनी सेवा में बनाए रखा और क्रांतिकारी गतिविधियों को, अभिनव भारत की प्रवृत्तियों को किस प्रकार अपना सहयोग निरंतर चालू रखा, इस प्रसंग से हम सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं।